नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक 5512 के पदों में कुछ कमी की गई है। ये कमी किस तरह से है, कितने पद रिक्त किए गए, कौन से पद छोड़े गए, साथ ही साथ चर्चा करेंगे इसका रिजल्ट कब आज तक आ सकता है और ये जो पद कम हुए हैं इन पदों का क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों को खुला है, आप लोग कमेंट करिएगा। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कनिष्ठ सहायक 5512 का जिस समय इसका नोटिस रिलीज हुआ था उस समय बताया गया था कि इसमें 5512 पद होंगे, परंतु हुआ क्या, 5512 पदों के साथ ही साथ दिसंबर 2024 में इसके रिलीज पदों की संख्या में से 72 पद कम कर दिए गए। जैसे 72 पद कम हुए तब आप लोगों के पास पद कितने बचे, 5512 में से जरा बेटा 72 घटा के देखो बेटा कितना बचता है। मेरे ख्याल से 5440 बच रहा है, 5440 पद बचते हैं। अभी कल के दिन अर्थात सितंबर 2025 में इसमें दोबारा से रिक्त पदों के बारे में घोषणा की गई कि माननीय आयोग के कथन अनुसार कि 70 पद इसमें से रिक्त छोड़े जाएंगे। कम पदों का मतलब क्या है, ये पद तो कम ही होंगे। 70 पद जब रिक्त छोड़े गए अब आपके पास कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 5370 पद बचेंगे। इतने पदों का रिजल्ट जारी होगा। कुल मिलाकर पद कितने जारी होंगे आपको कंफर्म होगा। पहले क्या था, 72 पद दिसंबर में कम हुए तो वैसे 5440 पद। इसका जब आप लोग पेपर देने गए थे तो पेपर देते समय आप लोगों को ज्ञात ही था कि आप लोग 5512 पद नहीं बल्कि 5440 पदों के अगेंस्ट में अपना पेपर दे रहे हैं, परंतु रिजल्ट आने से पहले ही इसमें 70 पद रिक्त करने की बात की गई है। किस निर्णय द्वारा, क्या निर्णय, इसमें आयोग के विज्ञापन संख्या, इसको बेटा ध्यान से देखना क्या बताया गया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 प्रारंभिक वार्ता परीक्षा 2022 7 द्वारा निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक की सीधी भर्ती के लिए 739 पदों का चयन हेतु 12/9/2023 से 3/10/2023 तक भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञप्त पदों में मृतक आश्रित की नियुक्ति के समायोजन के दृष्टिगोचर करते हुए 739 पदों में से 72 पद कम करके संशोधित कर दिए गए 667 पद। ये 72 पद बेटा कब हुए थे, ये 72 पद दिसंबर 2024 में हुए थे। तो ये पदों की संख्या तो क्या हो गई थी, ये पद कम हो गए थे। अब इसके बाद क्या किया गया, आवश्यक सूचना के माध्यम से निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 667 पदों के लंबित आरक्षण के विवरण इस तरह से थे। और इसके बाद बताएगा, उल्लेखनीय है उक्त विज्ञापन के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट संख्या 11060/2025 राजेंद्र प्रसाद व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16/9/2025 को पारित आदेश का अनुपालन के पूर्व में विज्ञप्ति की 667 पदों में से 70 पदों को रिक्त रखने के उपरांत शेष पदों में 597 पदों पर चयन की कार्रवाई की जानी है। निदेशक बाल सेवा विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इतने के माध्यम से दिनांक 30/9/2025 तक उपलब्ध कराए गए अवशेष 597 पदों में लंबवत व क्षैतिज आरक्षण निम्नवत है। कुल मिलाकर पदों की संख्या के क्या हुआ, पहले देखो बेटा, पहले पदों की संख्या कितनी कम की गई थी, पहले की गई थी 72, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा था, यहाँ पे 72 पदों के बारे में था। 72 पदों के बाद अब क्या हुआ, अब बेटा 70 पद और कम कर दिए गए। कुल मिला के 70 और 72 कितना हुआ, 142 पद। 142 पदों के अगेंस्ट में आप लोगों का रिजल्ट कम आएगा। 5512 पदों नहीं, इसमें से 142 पद कम करते ही 5430 पदों पे जो आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। कुल मिलाकर आपका रिजल्ट अब सिर्फ और सिर्फ 5430 पदों का आएगा। इन पदों में रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा, तो बेटा ये याद रखना, 5430 वजन, हाँ 5330 बचा, 5430 एक सेकंड में भी बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। 5370 ठीक है, ओके ठीक है। ये जो बेटा 5370 पदों के अगेंस्ट में अब रिजल्ट आएगा, इसमें आप लोगों का असर कितना पड़ेगा, लगभग 142 पद कम हो गए। 142 पदों का गुणा अगर 15 कर दे, 15 क्या करिए 20 गुना भी बुला लेते हैं तो ओके 0482 लगभग 2000 कैंडिडेट्स को कम बुलाया जाएगा। एक ये इशूज आएगा। अब जब 2000 कैंडिडेट्स कम बुलाए जाएंगे तो फिर बेटा ये ध्यान रखना, रिजल्ट्स में लगभग 0.5 मार्क्स के आसपास का
अब देखने को मिलेगा 0.5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को आएगा। अब ये 0.5 का रैंडम रिजल्ट कैसे आ गया, तो बेटा देखो आप लोगों को पता होगा जब 5512 का एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के बाद इसकी आंसर की आई थी, तब आप लोगों के पास एक पोर्टल मैंने उपलब्ध कराया था जहां पे आप लोगों को अपने अपने मार्क्स देने थे। उन मार्क्स के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि 0.5 मार्क्स का ही अप डाउन होएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब कर क्या सकते हैं, मन में ये आना चाहिए, रिजल्ट का थोड़ा सा इंतजार करिए, साथ ही साथ आप पेट 2025 के बाद के जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी में जट जाइए। जिन लोगों ने कनिष्क सहायक 3284 वाला पोस्ट फिल किया था, आप लोग उसकी भी तैयारी में करिए, क्योंकि इसका भी एग्जाम डेट जल्दी घोषित होने वाली है। और पेट 2025 से लेखपाल, वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, इनके पद आने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि अब केवल और केवल सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी तैयारी अच्छे से होगी। आपकी तैयारी को अच्छे से कराने के लिए द एग्जाम बडी समय समय पर आप लोगों के लिए ऑफर निकालता ही रहता है। साथ ही साथ अभी स्टेनो के लिए स्टेनो का बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसका रिजल्ट आप लोगों को अक्टूबर लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। अक्टूबर माह के लास्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब आपसे कुछ ही दिन बचे हैं। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, तैयारी करना ही सिलेक्शन का तरीका है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।